सीक्रेट कुएं के नीचे मनी। एक गांव के बीच में एक खराब कुआं था। उस कुएं के बारे में गांव वाले अलग अलग बात करते थे। एक आदमी, ये कुआं एक जमाने में पानी से भरा हुआ था। तो और एक आदमी, इस गांव में रुद्रा करके एक धनवान रहता था। उसको मानसी देवी करके इकलौती थी। वो जिसे पसंद करती थी उससे उसकी शादी नहीं किए करके उसके शादी के दिन ही पूरे गहनों के साथ में इस कुएं में कूदकर मर गई करके ये कुआं सूख गया करके बोलता है। उसमें गहने सोने बहुत है करके गाँव में सब लोग बात कर रहे थे। ऐसे उस कुएं में कुछ रहस्य छुपा है करके गाँव में सभी लोग समझते थे। एक दिन मुन्ना और रॉकी करके दो चोर उस गांव में आते हैं। वो लोग कहीं चोरी करना करके गांव में हर एरिया में घूम रहे थे। उतने में गांव वाले उस कुएं के बारे में बात कर रहे थे। वो दोनों वो सुनते हैं। वो लोग तुरंत उस गांव के एक आदमी के पास आकर गांव के बीच में खराब हुए कुएं में धन सोना है करके पूछते हैं। इससे वो आदमी, सही है, उसमें बहुत सारे गहने सोना है, ऐसा है करके हमारे पूर्वजों ने बताया है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं है। पर उस कुएं में कुछ न कुछ रहस्य है, ऐसे गांव के सभी लोग समझ रहे हैं करके बताता है। इतने में मुन्ना रॉकी सोचते हैं कैसे भी करके इस रहस्य को जानना है करके ठान लेते हैं। तुरंत मुन्ना, ए रॉकी, अपन कैसे भी करके उस कुएं के पास जाकर उस कुएं में जो खजाना है उसे हासिल करना है। अपन ऐसे ही चोरी करते हुए नहीं जिएंगे, ऐसा कहता है। तो रॉकी, नहीं रे, वहाँ पर भूत पिशाच रहते हैं करके सब बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ होगा रे अपने को, ऐसा कहता है। मुन्ना, कुछ भी रहो, उसमें के धन को हमें हासिल करना है, ऐसा कहता है। अगले दिन रात में सब लोग गहरी नींद में सोते वक्त मुन्ना रॉकी उस कुएं के पास आते हैं और वहां के झाड़ों को सरकाते हुए सीढ़ियों से एक एक स्टेप नीचे उतर रहे थे। कुएं में सांप, छोटे मोटे कीड़े कुटकुर भयंकर दिख रहे थे। उन्हें देखकर रॉकी, अरे अरे, मुझे डर लग रहा है रे, मैं आगे नहीं आऊंगा, ऐसा कहता है। मुन्ना, इतने दूर आ गए, अब कैसे भी करके धन हासिल कर लिए ना, इसके बाद जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा और हम लोग अच्छे से जी सकते हैं। चल ट्राई तो करते हैं करके हिम्मत देता है। फिर वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरकर जा रहे थे। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते वक्त उन्हें एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है। धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ जाते हैं। वहां उन्हें छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है। धीरे से उस दरवाजे को धकेल कर देखते हैं तो दोनों चौंक जाते हैं। वहाँ सोने से चांदी से सिक्कों से भरी पेटियां पड़े रहते हैं। वो देखकर मुन्ना खुशी से, वाह वाह, हमारी दरिद्री अब चली गई, मैं धनवान होने जा रहा हूँ करके जोर जोर से चिल्लाता है। अब उस धन को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसी समय कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा कुएं का पानी का लेवल बढ़ने लगता है। मुन्ना रॉकी नीचे की तरफ जा रहे थे। बढ़ता हुए पानी का फ्लो उन दोनों को नीचे की तरफ खींच रहा था। वो कितना भी कोशिश किए तो भी ऊपर नहीं आ पा रहे थे। तभी एक आवाज गूंजती है, ये धन चाहिए तो सच्चाई से, ईमानदारी से यहाँ पर आना चाहिए, गलत विचार से नहीं आना, ऐसे सुनाई देता है। ये सुनकर मुन्ना और रॉकी डर के मारे कांपने लगते हैं। हम वैसे नहीं है, हमें बचपन से किसी ने खाना भी नहीं दिया, इसलिए हम छोटी मोटी चोरियां करके जी रहे हैं। बस इसके अलावा हमने कभी कोई पाप नहीं किया है करके उससे दया की भीख मांग रहे थे। वो सुनकर अदृश्य शक्ति अपनी मन की इच्छा शक्ति से इन दोनों के बारे में जान जाती है। वो लोग बिल्कुल सही बोल रहे करके जान जाती है। वो, बेटा डरो मत, मैंने अपने मन की आंखों से तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। अब तुम चोरी चकारी किए बिना अच्छे से रहो, मैं तुम्हें थोड़ा धन दूंगी, वो सच्चाई और ईमानदारी से जिंदगी जियो करके बोलती है। तभी तुरंत पानी का लेवल कम हो जाता है। उनके हाथों में धन सोना आता है। वो लोग तुरंत उस अदृश्य शक्ति को हाथ जोड़कर दोनों उन सीढ़ियों से ऊपर आ जाते हैं। फिर चोरी चकारी छोड़कर उन पैसों से अच्छा घर बांधकर दूसरों की मदद करते हुए अच्छे से खुशी से जी रहे थे।